Hello bachcho, let's read this question. The question says probability density of plots of 1s and 2s orbitals are given, right? Density of dots in a region represent the probability density of finding electrons in the region. On the basis of above diagram, which of the following statement is incorrect? हमें बताना है incorrect statement कौन सा होगा, right? Option 1 है 1s and 2s orbitals are spherical in shape. Second है probability of finding the electron is maximum near the nucleus. Third है the probability of finding the electron at a given distance is equal in all directions. Option 4 है the probability density of electrons for 2s orbital decreases uniformly as the distance from the nucleus increases. Right? अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स बेसिकली हमें बताते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर रीजन, राइट। अगर बात करते हैं हमारे एस ऑर्बिटल्स के लिए, अगर एस ऑर्बिटल के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट को देखते हैं ना, वो हमारे पास बेसिकली कैसा आता है, वो बेसिकली हमारे पास स्फेरिकल इन शेप होता है। कैसा आता है? स्फेरिकल इन शेप आता है, ठीक। अगर हम लोग बात करें स्फेरिकल शेप है, राइट। स्फेरिकल शेप होने का मतलब क्या कि जो प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, राइट, ये हर एक रीजन में क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये स्फेरिकल इन शेप है तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग ये देखें जो डॉट्स है वो हमें क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता रहा है। तो देखो यहाँ पे हर रीजन में हमें इक्वली देखने को मिलेगा कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी सेम है। या इसमें देखें, इसमें देखो इस रीजन में भी हमें दिख रही है डेंसिटी, इधर भी दिख रही है, इधर भी दिख रही है, इधर भी दिख रही है। तो इस बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे, इस हमारे सेंटर से इस डिस्टेंस पे हर जगह हमें जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है वो क्या दिख रही है, वो इक्वल दिख रही है, राइट। तो ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस। ये भी हमें बहुत क्लियरली लिखता है कि न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देखने को मिली है। 1s ऑर्बिटल में स्पेशली देखो ये रीजन हमारे पास डार्क कर रहे हैं कंपेरेटिवली, राइट, एज कम्पेयर टू दीज रीजन्स। ये जो ये वाला रीजन हमारे पास डार्क कर रहे हैं, यानी इसका सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर इसमें देखो तो यहाँ पे भी है, राइट, नियर द न्यूक्लियस हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, राइट। तो सेकंड भी हमारे पास ट्रू हो गया। अगर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ electrons for 2s orbitals decreases uniformly as the distance from the nucleus increases। अगर हम इसको देखें 2s के जो probability density plot है उसको ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे हमारे पास डार्कर रीजन है, राइट, फिर हमारे पास लाइट हो गया रीजन, फिर हमारे पास डार्क हो गया। यानी क्या ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज करता रहा है? नहीं, हमारे पास यूनिफॉर्मली तो नहीं डिक्रीज करा। पहले हमारे पास क्या होता है, पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ अगर देखें विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, राइट, फॉर 2s ऑर्बिटल, दिस इज फॉर 2s ऑर्बिटल। तो पहले पहले हमारे पास एक हाई वैल्यू होती है, राइट, फिर हमें क्या देखने को मिलता है, एक डिक्रीज देखने को मिलता है। फिर एक ऐसा रीजन आता है जिसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मिनिमम होता है, राइट, ये वाला रीजन हो गया ना। फिर उसके बाद इंक्रीज करने लग जाता है, फिर हमारे पास इंक्रीज करता है, फिर सब्सिक्वेंटली डिक्रीज करने लग जाता है हमारे पास क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये जो लिखा हुआ है कि डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, ये तो नहीं होता क्योंकि पहले डिक्रीज होता है फिर हमारे पास मिनिमम जाता है और फिर इंक्रीज करता है, राइट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ पे 2s ऑर्बिटल में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिक्रीज नहीं करती, वो डिक्रीज करती है फिर इंक्रीज करती है, राइट, डिक्रीज करते करते मिनिमम जाती है और फिर इंक्रीज कर जाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।